गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस तरीके से हमने जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेने के लिए आया था उस टाइम गुडविल की ट्रीटमेंट करी थी, और तब हमने ये भी पढ़ा था कि हम जिस गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं करते उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और कोई अलग से गुडविल जो अकाउंट है वो तैयार नहीं किया जाता। हमने उसकी एडजस्टमेंट कैसे करी थी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके या फिर क्रेडिट करके, यानी कि कोई नया पार्टनर जब आया था वो फर्म के लिए गुडविल लेके आया था, उसको हमने अलग से गुडविल अकाउंट बना के नहीं दिखाया था कि वो इतनी गुडविल लेके आया है। हमने उसकी एडजस्टमेंट कैसे करी थी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके या डेबिट करके। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस टाइम गुडविल की ट्रीटमेंट हमने क्यों करनी है? क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। जो भी आज तक उसने बिजनेस के लिए काम किया, उसने जो इमेज बनाई थी, फ्यूचर में भी जो कंटिन्यूइंग फर्म है उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा उस पर्सन की वजह से, जो फ्यूचर में तो बिजनेस में काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी उसने पुराने टाइम में जो भी गुडविल मार्केट में अपनी बनाई थी, गुडविल के फर्म के साथ उसका जो लिंक था, उस लिंक की वजह से फ्यूचर में भी उस फर्म को प्रॉफिट मिलेगा उस पर्सन की वजह से। तो इसीलिए उसको पेमेंट करी जाती है। उसको क्या पेमेंट करी जाती है? गुडविल। तो गुडविल जो पेमेंट करी जाएगी, अब उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है? कौन पे करेगा? जो पार्टनर होंगे। किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में उसने रिटायर्ड पार्टनर के पार्ट को गेन किया है उस रेशियो में वो गुडविल पे करेंगे रिटायर्ड पार्टनर को। देखिए एंट्री क्या रहेगी। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से वो क्रेडिट होगा? जो भी उसकी गुडविल में पार्ट बनता है। और कंटिन्यूइंग जो पार्टनर हैं उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि इन्होंने पेमेंट करनी है, जाने वाले पार्टनर को पेमेंट करनी है। इट मीन्स उनके लिए ये एक्सपेंस है, इससे उनकी कैपिटल कम होने वाली है, तो कैपिटल अकाउंट को इन्होंने डेबिट कर दिया। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जिस रेशियो में इनको छोड़ने वाले पार्टनर का पार्ट मिलेगा उसी रेशियो में इन्होंने गुडविल की पेमेंट करनी है। क्वेश्चन देखिए। पी, क्यू एंड आर partner sharing profit in the ratio of 754 are retire and the goodwill of the firm is valued at 160. No goodwill account appear as yet in the books of the firm. P and Q will share future profit equally. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। पी, क्यू और 3 पार्टनर है, 7-5-4 के रेशियो में अपनी ये गुडविल को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आर है वो रिटायर हो गया है, आर के जाने के बाद जो पी और क्यू है वो अपना जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल करते हैं। पुरानी कोई भी गुडविल नहीं है, जो अभी कैलकुलेशन हुई है गुडविल की वो 160 है। तो 160 जो गुडविल है फर्म की, 160 जो गुडविल फर्म की टोटल है, आर का पार्ट यहाँ से निकाल लिया जाएगा। आर का पार्ट कितना होगा? 7, 5, 12 और 4, 16, 4/16। 160 में से 4/16 इसका पार्ट होता है। तो इसको आर के कैपिटल अकाउंट को इतने ही अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, इतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये अमाउंट इसको मिलेगा। इसको देगा कौन? पी देगा और क्यू देगा। किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लोगे? न्यू रेशियो जो इनकी 1:1 है। ओल्ड रेशियो इनकी जो 7:5 है। ठीक है, न्यू रेशियो में से जो ओल्ड रेशियो निकलेगी वो गेनिंग रेशियो हो जाएगी, और जो 40,000 का जो अमाउंट है उस गेनिंग रेशियो में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि इसको पे कर देंगे। पे करना है तो पी के कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से डेबिट कर दिया और क्यू के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। यहाँ पे ये केस था कि गुडविल अकाउंट अपीयर है ही नहीं बुक्स में, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस ये हो सकता है कि गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी हुई है, तो अब उस गुडविल का क्या करना है? उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर यानी कि छोड़ के जाने वाला पार्टनर भी ओल्ड है, वो उसी टाइम अर्न की हुई गुडविल होगी, वो बैलेंस शीट में अगर शो है
तो हम उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे और ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिटर्न ऑफ करनी है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन से हैं? जो ओल्ड पार्टनर हैं, जाने वाले पार्टनर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, और टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हमारी कब की है? जब बुक्स में ऑलरेडी हमारी गुडविल की वैल्यू दे रखी हो, उसको हमने राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी तीन ये पार्टनर हैं, 3 2 1 इनकी रेशियो है। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 24,000 से जो गुडविल है वो दे रखी है। बी छोड़ के जा रहा है फर्म को, और इसके जाने के बाद ख्याति जो है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है 60,000 रुपये। 24,000 की ये यहाँ पे भी गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, और जिस डेट को ये जा रहा है उस डेट को भी वैल्यूएशन हुई है 60,000 रुपये की। तो ए और सी ने डिसीजन लिया कि वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? 3 2 में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ओल्ड गुडविल है जो बुक्स में अपीयर है ऑलरेडी, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए अभी अभी हमने एंट्री की थी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। देखिए 24,000 रुपये से हमने इसको गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ए बी और सी ये हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, यानी ओल्ड पार्टनर हैं। इनकी जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में इनको डेबिट कर दिया जाएगा। देन जो बी है उसको गुडविल का पार्ट मिलेगा, जो 60,000 रुपये कैलकुलेट की गई है जिस डेट को ये फर्म को छोड़ के जा रहा है। जिस डेट को फर्म को छोड़ के जा रहा है उस टाइम 60,000 रुपये है, और इसका पार्ट यहाँ पे देख लिया जाएगा। इसका पार्ट है 2/6, 2/6 है। इट मीन्स इसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो 20,000 रुपये है। इसको टोटल मिलने हैं 20,000। देगा कौन? जो रिमेनिंग पार्टनर है। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। गेनिंग रेशियो सिंपल हमारी कैसे निकलेगी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे 6,000 रुपये इसको ए देगा और 14,000 रुपये इसको सी देगा। टोटल इसको 20,000 रुपये मिलने हैं। देन जो रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उस टाइम हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को जब रेवैल्यूएट करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हमने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब नया पार्टनर फर्म में आया था उस टाइम हमने रेवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ था हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको किया था? ओनली ओल्ड पार्टनर को। नए आने वाले पार्टनर का उसके साथ में कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उसको वो पार्ट नहीं मिला। बिकॉज यहाँ पे जो रिटायर्ड पार्टनर है उसने भी वो प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट हुआ तो उसने अर्न किया, या फिर लॉस हुआ तो वो उसकी वजह से भी हुआ है। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा सारे पार्टनर उसको बियर करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट उसको होगा, और लॉस हुआ है तो भी वो इसको बियर करेगा। लेकिन जब हमने पार्टनर का एडमिशन करवाया था उस टाइम सिर्फ हमने उसको ओल्ड पार्टनर को पे किया था, क्योंकि जो नया पार्टनर था वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो फर्म के लिए काम नहीं करता। लेकिन जो रिटायर्ड पार्टनर है उसने तो फर्म के लिए काम किया है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसमें जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर को मिलेगा।